नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा, को फाउंडर दायडॉक। और दायडॉक पर आप हेल्थ और हेल्थ केयर से रिलेटेड सभी टाइप की सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इन सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com को ज़रूर विज़िट करें। अब मैं चालू करता हूँ आज का वीडियो, जो है एब्डोमिनल पेन। पेट दर्द क्यों होता है, क्या इसके कारण होते हैं और कैसे पेट दर्द के जो ये कारण होते हैं इन्हें आइडेंटिफाई करा जाता है, इनका कैसे पता लगाया जाता है, तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, या तो स्किन की डिजीज़, जो पेट की चमड़ी होती है, स्किन होती है एब्डोमेन की, उसकी किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, या जो पेट की मांसपेशियां होती है, एब्डोमिनल मसल्स होती है, उसकी बीमारी की वजह से हो सकता है, या जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, पेट के अंदर जो अंग होते हैं, उसकी बीमारी की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा कई दूसरे एरिया से भी जो पेन है ये रेडिएट होके एब्डोमेन में आ सकता है। जैसे कि जो हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो पेशेंट को यहाँ एपिगैस्ट्रिक रीजन में फील हो सकता है, या जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसका जो इन्फेक्शन होता है वो जो दोनों साइड के अपर क्वाड्रेंट्स हो सकते हैं। ये जो एरिया है, ये यहाँ की साइड का ऊपर का एरिया, यहाँ की साइड का ऊपर का एरिया, यहाँ फेफड़ों का पेन फील हो सकता है। तो अगर हम स्किन प्रॉब्लम्स की बात करें तो पेशेंट के चोट लगने की वजह से एब्डोमेन पेन हो सकता है, या एलर्जी की वजह से पेट में दर्द हो सकता है, या हर्पीस के इन्फेक्शन की वजह से भी पेशेंट के यहाँ एब्डोमेन पेन हो सकता है। और जो हर्पीस का इन्फेक्शन है ये पेशेंट की का जो पेट है उसकी एक साइड को इन्वॉल्व करता है, यूनिलैटरल दर्द होता है पेशेंट में। और साथ में हर्पीस में एब्डोमेन में छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं, फफोले बन जाते हैं पेट की एक साइड में। तो ये कुछ स्किन प्रॉब्लम्स थी। अगर मांसपेशियों की बात करें, मस्कुलर कॉजेज़ की बात करें, तो चोट लगने की वजह से पेशेंट के एब्डोमेन पेन रह सकता है। बाकी हेमाटोमा जैसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। मांसपेशियों की खिंचाव की वजह से कोई स्प्रेन आ गया है एब्डोमिनल मसल्स का, उसकी वजह से पेशेंट के पेट में दर्द हो सकता है। और इसके अलावा जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, इसकी प्रॉब्लम्स की वजह से एब्डोमिनल ऑर्गन्स जैसे स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, इनकी प्रॉब्लम्स की वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो सकता है। और एब्डोमिनल ऑर्गन्स यानी कि पेट के जो अंग हैं उससे उठने वाले दर्द का कारण पता लगाने के लिए जो हमारा एब्डोमेन है, पेट है, इसे 9 रीजन्स में डिवाइड करा गया है, 9 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। और ये जो तरीका है 9 रीजन्स में डिवाइड करने वाला, ये सबसे कॉमनली यूज तरीका है। और एक पर्टिकुलर रीजन यानी कि एक पर्टिकुलर जो भाग है एब्डोमेन का, उससे उठ रहे दर्द का पता लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उस स्पेसिफिक रीजन में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे कि जो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, यहाँ पे लिवर प्रेजेंट होता है, पित्त की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बात करें तो हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है, किडनी आती है यहाँ पे, स्प्लीन जिसे तिल्ली कहते हैं वो प्रेजेंट होती है। यहाँ राइट इलियाक रीजन की बात करें तो यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप से उस ऑर्गन से रिलेटेड जो कॉज है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो अब मैं आपको कुछ कॉमन बीमारियों के बारे में बताता हूँ जो इन 9 रीजन में हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एपिगैस्ट्रिक रीजन के बारे में। एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, ये ऊपर का एरिया होता है। इसमें जो कॉमन बीमारी है वो है गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट की सूजन, जिसे लोग कॉमनली एसिडिटी भी कहते हैं। और इसमें पेशेंट को कई दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे पेशेंट को खट्टी डकारें आ सकती है, पेशेंट का पेट फूल सकता है, नोज़िया रह सकता है यानी कि जी मिचलाता है। इसके अलावा पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। और इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है वो है GERD। GERD पेशेंट को खट्टी डकारें आती है, खट्टा पानी मुंह में आता है, पेट फूल जाता है। और इसके अलावा पेशेंट को अल्सर हो सकता है पेट के अंदर। अल्सर के अंदर पेशेंट को खून की उल्टियाँ चालू हो जाती है। बाकी पेशेंट को ब्लैक कलर की लेटरिंग आ सकती है, ब्लैक स्टूल्स आ सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को पेनक्रियास, जिसे अग्नाशय भी कहते हैं, इसकी सूजन हो सकती है। और इस बीमारी को पेनक्रेटाइटिस कहते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर बीमारी है, सीवियर डिजीज़ है और एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है पेनक्रेटाइटिस। और जो पेनक्रेटाइटिस का जो पेन है ये पेशेंट के एपिगैस्ट्रिक रीजन से चालू होता है और रेडिएट होकर पेशेंट के बैक में चला जाता है, पीठ में चला जाता है। तो आपको ये पेनक्रेटाइटिस के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीज़ जैसे कि हार्ट अटैक, एंजाइना,
इसका पेन भी पेशेंट को यहाँ एपिगैस्ट्रिक रीजन में फील हो सकता है। और जो हार्ट डिजीज़ है इसके अंदर पेशेंट को कई दूसरे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, पेशेंट का बीपी फ्लक्चुएट कर सकता है, घबराहट रहती है पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट को पैल्पिटेशंस भी हो सकते हैं। अब अगर हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की कॉजेज़ की बात करें तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है लिवर का इन्फेक्शन या लिवर की सूजन, जिसे कि हेपेटाइटिस कहते हैं। और हेपेटाइटिस यानी कि लिवर की सूजन की वजह से पेशेंट का जी मिचला सकता है, पेशेंट को भूख कम लगती है और पेशेंट को उल्टी हो सकती है। बाकी पेशेंट में जो पीलिया हो सकता है, जिसमें कि क्या जो पेशेंट का जो पेशाब है वो पीले रंग का आता है। जो आँखों का स्क्लेरा होता है, जो वाइट पार्ट है आँखों का, इसमें पीलापन आ सकता है पेशेंट को। इसके अलावा जो गॉल ब्लैडर है, जिसे पित्त की थैली भी कहते हैं, उसका इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें सूजन आ सकती है, जिसे कि कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। और जो कोलिसिस्टाइटिस का जो दर्द है वो यहाँ राइट शोल्डर में यहाँ रेडिएट करता है। इसके अलावा पित्त की थैली के अंदर जो स्टोन के फंसने की वजह से भी पेशेंट को यहाँ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन आ सकता है। इसके अलावा किडनी का इन्फेक्शन या किडनी स्टोन की वजह से भी पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द आ सकता है। और जो किडनी स्टोन का जो दर्द है ये पेशेंट में हल्का सा पीठ की साइड हो सकता है, हल्का सा पीछे की साइड होता है। और जो ये दर्द है किडनी स्टोन का, ये नीचे रेडिएट करके पेशाब का रास्ते की तरफ जाता है। और इसके अलावा पेशेंट को जो राइट लंग है, जो दायां फेफड़ा है, इसकी इन्फेक्शन की वजह से भी जिसे न्यूमोनाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट का जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम यहाँ पेन आ सकता है। अब अगर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम की बात करें तो यहाँ भी पेशेंट को लेफ़्ट किडनी स्टोन की वजह से या फिर किडनी के इन्फेक्शन की वजह से, या जो लेफ़्ट लंग है, बायां फेफड़ा है, इसके इन्फेक्शन की वजह से भी पेशेंट को यहाँ लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन आ सकता है। इसके अलावा स्प्लीन के इन्फेक्शन की वजह से या स्प्लीन की सूजन की वजह से, स्प्लीन जिसे तिली कहते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द आ सकता है। और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की वजह से भी पेशेंट को यहाँ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन आ सकता है। नेक्स्ट, एब्डोमेन के सेंट्रल पार्ट, अम्बिलिकल रीजन, यानी कि जो नाभि है उसके चारों तरफ का जो एरिया है, इसके कॉजेज़ की बात करते हैं तो इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉज है फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग की वजह से यहाँ दर्द हो सकता है। और फूड पॉइजनिंग में पेशेंट को कई दूसरे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उल्टी होना, दस्त होना, बुखार आ जाना। और बाकी पेट के कीड़ों की वजह से पेशेंट में अम्बिलिकल रीजन में दर्द हो सकता है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आंतों की रुकावट, आंतों की रुकावट की वजह से भी यहाँ अम्बिलिकल जो रीजन है वहाँ पेन आ सकता है। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि आंतों की रुकावट की वजह से पेशेंट की जो गैस है, पाद है, वो निकलना बंद हो जाता है। स्टूल कंप्लीटली पेशेंट का निकलना बंद हो जाता है और इसकी वजह से पेशेंट को उल्टी आनी चालू जाती है। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर कई बार पेशेंट को सर्जरी तक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा जो स्टमक है उसके अल्सर्स हैं, उसका पेन भी कई बार अम्बिलिकल रीजन में पेशेंट को आता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को खून की उल्टी हो सकती है या ब्लैक कलर की स्टूल्स पेशेंट को आने लग जाती है। इसके अलावा अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़ जैसी जो आंतों की बीमारी है, बाकी हार्ट डिजीज़ की वजह से, और पेनक्रेटाइटिस की जो बीमारी है उसकी वजह से भी पेशेंट को यहाँ अम्बिलिकल रीजन में पेन महसूस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट और लेफ्ट रीजन के बारे में। तो राइट और लेफ्ट रीजन में जो पेन है वो कॉमनली किडनी रिलेटेड डिजीज़ की वजह से होता है। इसमें आती है किडनी का इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन या किडनी स्टोन्स, इसकी वजह से होता है। और अगर हम किडनी स्टोन्स के पेन की बात करें तो ये जो पेन है वो पेशेंट को महसूस होता है कि रेडिएट होकर नीचे पेशाब के रास्ते की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट हम हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पेशेंट को यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन की वजह से पेन महसूस होता है, और जिसकी वजह से पेशेंट को पेशाब में जलन, दर्द या पेशाब की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है पेशेंट के अंदर। इसके अलावा पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी की वजह से पेशेंट को दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में माहवारी का दर्द यानी कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की वजह से पेशेंट को यहाँ दर्द महसूस होता है, या फिर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं फीमेल्स में उसकी इन्फेक्शन, जिसे PID भी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, उसकी वजह से भी पेशेंट को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन महसूस हो सकता है। नेक्स्ट राइट इलियाक के बारे में बात करते हैं। तो राइट इलियाक रीजन में एक इम्पॉर्टेंट कॉज है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स की सूजन। और अपेंडिसाइटिस का जो दर्द है वो इनिशियल फेज़ में पेशेंट को जो नाभि है उसके अराउंड महसूस होता है, जो बाद में राइट इलियाक रीजन है वहाँ लोकलाइज हो जाता है। पर अगर अपेंडिक्स फट गई है, परफोरेट हो गई है, तो उस केस में जो पेन है वो पूरे एब्डोमेन में
डिफ्यूज पेन पेशेंट को महसूस होता है। और जो अपेंडिसाइटिस का जो फटना है, परफोरेशन है, ये एक इमरजेंसी है और इसमें पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा राइट और लेफ्ट इलियाक रीजन में पेशेंट को इंग्वाइनल हर्निया का दर्द या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसकी इन्फेक्शन का जो दर्द है वो यहाँ महसूस हो सकता है। और इंग्वाइनल हर्निया में पेशेंट को कुछ जो एब्डोमेन वॉल है यहाँ से कुछ निकलता हुआ महसूस होता है, और ये खासकर महसूस होता है जब पेशेंट खांसता है या वज़न उठाता है, उस टाइम पे महसूस होता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिपेशन का दर्द है वो पेशेंट को राइट या लेफ्ट इलियाक रीजन में यहाँ महसूस हो सकता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे एब्डोमेन पेन के कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करा जाता है, कैसे पेट दर्द के जो कारण हैं उन्हें पता लगाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री टेकिंग के बारे में। तो हिस्ट्री के अंदर डॉक्टर पेशेंट से जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है एब्डोमेन पेन से रिलेटेड, चाहे वो पहले की इन्फॉर्मेशन हो या वो अभी की इन्फॉर्मेशन जो रीसेंट एपिसोड हुआ है एब्डोमेन पेन का उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर आपसे पूछेंगे। इसमें पेशेंट से पूछा जाता है कि जो पेन है, एब्डोमेन पेन है, उसका ऑनसेट कैसा था, कैसे वो दर्द स्टार्ट हुआ, क्या वो सडन था, एकदम से पेन स्टार्ट हुआ, या फिर जो पेन है वो उसका ऑनसेट ग्रेजुअल था, यानी कि जो दर्द है वो धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ। तो जो सडन ऑनसेट वाले जो पेन होते हैं वो ज़्यादातर केसेस में इमरजेंसी को बताते हैं, जैसे कि आंतों का फटना यानी कि इंटेस्टाइनल का रप्चर होना, या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं एब्डोमेन की, मेजर ब्लड वेसल्स है जैसे अयोटा है, उसके फटने की वजह से पेशेंट में सडन ऑनसेट ऑफ पेन हो जाता है। इसके अलावा जो ग्रेजुअल ऑनसेट के जो कॉजेज़ हैं वो भी कई बार सीरियस बीमारियों को बताते हैं, जैसे कि जो कैंसर है, एब्डोमिनल कैंसर है, उसका पेन जो होता है वो ग्रेजुअल ऑनसेट वाला होता है। बाकी जो आंतों की रुकावट होती है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसका पेन भी ग्रेजुअल ऑनसेट का होता है। नेक्स्ट डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि पेन का ड्यूरेशन क्या है, कितने दिनों से आप ये दर्द महसूस कर रहे हैं। बाकी पेन का प्रोग्रेशन कैसा है, क्या वो दर्द बढ़ गया है या फिर वो कांस्टेंट है, या फिर टाइम के साथ जो दर्द है वो कम हो गया है। इसके अलावा पेन का कैरेक्टर कैसा है, जैसे कि जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, जो खोखले ऑर्गन्स हैं, उनमें से जो पेन आता है वो रुक रुक के आता है, कॉलिक की पेन होता है। और हॉलो ऑर्गन्स में आते हैं हमारी जो आंत है, इंटेस्टाइन है, वो आती है, जो पित्त की थैली है, गॉल ब्लैडर है, वो आता है। बाकी जो पेशाब की नली है, यूरेटर्स हैं, वो हॉलो ऑर्गन्स में आते हैं। इसके अलावा जो बर्निंग पेन है वो गैस्ट्राइटिस में आ सकता है पेशेंट को। स्टैबिंग पेन यानी कि शार्प चुभन वाला पेन, वो पैनक्रेटाइटिस है, उसकी बीमारी में आता है। नेक्स्ट जो पेट दर्द है उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि किन कारणों से जो पेट दर्द है वो बढ़ता है। जैसे कि जो गैस्ट्रिक अल्सर का जो दर्द है वो खाना खाने से बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो मांसपेशियों का जो दर्द है, मसल जो स्ट्रेन है, वो पेशेंट को खांसने की वजह से या छींकने की वजह से बढ़ जाता है, या मूवमेंट की वजह से बढ़ता है। इसके अलावा जो एब्डोमेन पेन है उसके रिलीविंग फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि वो किन चीज़ों से कम होता है। जैसे कि जो पैनक्रेटाइटिस का दर्द है वो पेशेंट जब आगे झुकता है तो उससे रिलीव हो जाता है। बाकी जो ड्यूडनल अल्सर है उसका जो पेन है वो खाने से रिलीव होता है। और कई बार वॉमिटिंग से, उल्टी से, जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, आंतों की रुकावट है, उसका जो दर्द है वो वॉमिटिंग से रिलीव हो जाता है। अब इसके बाद जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट को फिज़िकली एग्जामिन करते हैं, और फिज़िकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट आता है इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन में डॉक्टर पेशेंट को और पेशेंट का जो एब्डोमेन है उसे गौर से देखते हैं और क्लूज़ लेने की कोशिश करते हैं बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। और इसमें जैसे कि जो किडनी स्टोन का जो पेशेंट है वो क्वाइट नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है अपने बेड के ऊपर। इसके अलावा जो पेरिटोनाइटिस का पेशेंट है वो साइलेंटली लेटा रहता है, क्योंकि पेरिटोनाइटिस पेशेंट का जो पेशेंट है उसे मूवमेंट करते ही दर्द होना चालू जाता है। डॉक्टर पेशेंट के एब्डोमेन में स्कार मार्क्स से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेशेंट की सर्जरी हुई है पहले। नेक्स्ट इंस्पेक्शन के बाद डॉक्टर पेशेंट को पैल्पेट करेंगे, और पैल्पेशन के मेथड में डॉक्टर अपने हाथों से जो भी इंस्पेक्शन की फाइंडिंग थी पेशेंट में उसे पैल्पेट करके कंफर्म करते हैं। फिर पैल्पेशन के बाद डॉक्टर अस्कल्टेट करते हैं, और अस्कल्टेशन के मेथड में जो स्टेथ है उससे जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट की बाउल साउंड सुनते हैं। तो इस तरीके से फिज़िकल एग्जामिनेशन से पेशेंट के अंदर डॉक्टर बीमारी को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर्स आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस यानी कि लैब टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, और इन इन्वेस्टिगेशंस में आते हैं ब्लड टेस्ट, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट,
और पेनक्रेटाइटिस की जो बीमारी है उसमें डॉक्टर्स आपको सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज का इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर सकते हैं। और बाकी किडनी स्टोन्स के अंदर कंप्लीट रीनल प्रोफाइल एडवाइस कर सकते हैं, यूरिन कंप्लीट जो एग्जामिनेशन है वो एडवाइस कर सकते हैं। फिर इन इन्वेस्टिगेशंस की बात आती है जो इमेजिंग टेस्ट है। इमेजिंग टेस्ट में आती है अल्ट्रासोनोग्राफी और बाकी सिटी स्कैन, ये डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते हैं। बाकी अपर जीआई एंडोस्कोपी, ये गैस्ट्राइटिस की बीमारी में एडवाइस करी जाती है। बाकी स्टमक अल्सर्स में एडवाइस करी जाती है। बड़ी आंत की बीमारी में कोलोनोस्कोपी एडवाइस करी जाती है। और इसके अलावा जो पित्त की थैली है उसकी नलकी में अगर स्टोन फंस गया है, जिसे कोलिडोकोलिथियासिस कहा जाता है, या इसमें कोई ग्रोथ हो गई है, तो उसमें ERCP या MRCP नाम की जो इन्वेस्टिगेशन है वो डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं आपको। तो ये एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए यूज़फुल रही होगी। बाकी हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, यूज़फुल एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल डायडॉक हेल्थ को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।